ड्रामा के स्टार्ट में मेल लीड चैन का फ्रेंड चिन उसे कॉल करता है। चिन कहता है मैंने तुम्हारे पास सभी टाइप की गर्ल्स भेज दी हैं, उनमें से किसी एक को चूज कर लो। लेकिन चैन कहता है क्या तुम बीमार हो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर चिन कहता है एक को चूज कर लो, क्योंकि ये ग्रैंडमा का रूल है कि जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हारी सिस्टर से शादी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज ही एक सिलेक्ट कर लो, वरना क्या मैं किसी और को भेजूं। तो चैन कहता है ठीक है, लेकिन अब किसी और को मत भेजना। फिर वो सभी गर्ल्स को अंदर बुलाता है, जिनमें फीमेल लीड यू जिन भी प्रेजेंट होती है। वो सोचती है सैलरी बहुत ज्यादा है, अगर मैं 1 या 2 साल काम कर लूं तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। उसके बाद चैन को देखकर वो सोचती है ये कितना हैंडसम है, और अपने आसपास की दूसरी गर्ल्स को देखकर वो सोचती है एक नैनी के लिए इतनी स्टाइलिश गर्ल्स। तभी यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें यू जिन एक डिलीवरी गर्ल के तौर पर काम करती थी। उसका मेन फोकस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना था ताकि वो कंट्री साइड जाकर 3 विलास बना सके। इसी वजह से वो एक बार में बहुत सी चीजें डिलीवर करती थी। फिर जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ती है और चैन की सिस्टर याओ याओ को पार्सल डिलीवर करती है, वो वहीं गिर जाती है। अगले सीन में जब उसे होश आता है तो वो याओ याओ के घर पर होती है। वहाँ याओ याओ चिन से बात कर रही होती है। याओ याओ कहती है मेरे भाई को ज्यादा बात करने वाली गर्ल्स पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता है मैंने 1 महीने में कितनी नैनिस चेंज की है, इसलिए तुम 50,000 या 10,000 भी दे दो, फिर भी मेरे भाई को वो पसंद नहीं आएगी, इसलिए इसे रहने दो। ये सुनकर यू जिन सोचती है एक नैनी के लिए 1 महीने के 50,000, मैं 3 जॉब्स करके भी इतना नहीं कमा पाऊंगी। तो वो याओ याओ के पास जाती है और कहती है मैं 50,000 पर मंथ वाली ये जॉब करूंगी। लेकिन याओ याओ कहती है तुम इसे नहीं कर पाओगी। इस पर यू जिन कहती है मैं ये कर लूंगी क्योंकि मैं यंग हूँ, है ना, मैं सर्विस देने में बहुत फास्ट हूँ। उसे देखकर याओ याओ सोचती है इसके कपड़े ओल्ड फैशन है, लेकिन ये प्रीटी है, मेरे भाई को ये जरूर पसंद आएगी। फिर वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें इंटरव्यू दिलाने ले चलूंगी। प्रेजेंट में यू जिन सोचती है भले ही यहाँ कितनी भी ब्यूटीफुल गर्ल्स हों, मुझे क्या, क्योंकि मेरे पास ये जॉब करने का सर्टिफिकेट है। तभी गर्ल्स एक एक करके चैन के पास जाने लगती हैं। वो सबको रिजेक्ट करता रहता है। फिर आखिर में एक यंग गर्ल बचती है और वो उसे भी बाहर निकलवा देता है। तो सामने यू जिन को देखकर वो कहता है तुम क्यों खड़ी हो, तुम्हारे कपड़े बहुत अजीब है, लेकिन मुझे रोल प्ले पसंद नहीं है। फिर यूएजिन उसके पास जाती है, अपना नाम बताती है और सर्टिफिकेट दिखाती है। इस पर चैन कहता है ये जॉब करने के लिए लाइसेंस की कब से जरूरत पड़ने लगी। तभी चैन की स्टेप मोम वहाँ आ जाती है। तो चैन यूजिन से कहता है अगर तुम इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल दोगी तो मैं तुम्हें हायर कर लूंगा। फिर वो कहती है तुम मुझे अपनी मोम को बाहर निकालने के लिए कह रहे हो। इस पर वो कहता है ये मेरी मोम नहीं है। तो स्टेप मोम कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि ग्रैंडमा तुम्हें लाई थी, लेकिन मैं तुम्हारे डैड की लीगल वाइफ हूँ, इसलिए तुम मुझे मोम बुला सकते हो। और ऐसी गंदी औरतों को खोजने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ग्रैंडमा तुम्हारी शादी एक अच्छी लड़की से करवाएंगी। फिर चैन यूजिन से कहता है मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से इसे यहाँ से भगा दो। उसके बाद यूजिन अपने बैग से एक स्प्रे निकालती है और उसे स्टेप मोम पर स्प्रे करने लगती है। वो कहती है ये बग स्प्रे है। इस वजह से स्टेप मोम कहती है क्या तुम पागल हो, और वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर चैन शॉक हो जाता है। फिर यूजिन कहती है तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा, मेरी तारीफ करो। लेकिन वो स्प्रे बोतल की तरफ देखता है तो वो कहती है ओह ये असली बग स्प्रे नहीं है, ये मेरा रेगुलर हाइड्रेटिंग स्प्रे है, मैं बस उसे डरा रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो। वो स्प्रे अपने ऊपर और चैन के ऊपर भी डालती है। इस पर चैन कहता है तुम काफी प्रोफेशनल हो। तो वो कहती है मतलब तुमने मुझे हायर कर लिया है। चैन कहता है हाँ। फिर वो कहती है ठीक है तो यूनिफॉर्म कहाँ है। तो चैन उसकी तरफ देखता है और सोचता है क्या ये मुझे महंगे कपड़े और बैग्स खरीदने के लिए कह रही है। लेकिन यूजिन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम यूनिफॉर्म नहीं देते। फिर चैन उसे एक ब्लैक कार्ड देता है। वो कहता है इस पर कोई लिमिट नहीं है, तुम जो चाहो खरीद सकती हो। यूजिन शॉक हो जाती है। वो सोचती है ये तो ड्रामास में होता है, नो लिमिट ब्लैक कार्ड वाला सीन मेरे जैसी नैनी की लाइफ में हो रहा है। अगले सीन में बटलर जाओ यूजिन को रूम में ले जाता है। रूम को देखकर यूजिन सोचती है इतना बड़ा रूम मेरा है। वो पूछती है क्या ये मेरा रूम है। जाओ कहता है हाँ ये तुम्हारा प्राइवेट रूम है। फिर वो पूछती है क्या मैं आपके जैसा आउटफिट नहीं पहन सकती। इस पर जाओ कहता है नहीं नहीं। तो वो पूछती है क्या मिस्टर चैन हमेशा ऐसे ही रहते हैं। फिर जाओ कहता है नहीं, बस उनकी और ग्रैंडमा की लड़ाई चलती रहती है। इस पर वो पूछती है क्यों। तो वो उसे बताता है पैसों की वजह से। फिर यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें असिस्टेंट उसे बताता है ग्रैंडमा आपके ऑपोजिट इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत लॉस हो रहा है। इस वजह से चैन बहुत उदास होता है। प्रेजेंट में यूजिन कहती है मिस्टर चैन बहुत प्रेशर में रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं उन्हें नाइट टाइम सर्विस दूंगी। उसके बाद वो चैन का दरवाजा नॉक करती है। वो कहता है तुम यहाँ
क्या कर रही हो? यूजिन कहती है मैं नाइट टाइम सर्विस देने आई हूँ। उसके हाथ में ब्लैंकेट देखकर वो कहता है क्या तुम मेरे पास सोना चाहती हो? वो कहती है हाँ। फिर वो पूछता है कहाँ सोना है? वो कहता है यहाँ से जाओ, मुझे कोई सर्विस नहीं चाहिए। लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं होने देती। वो कहती है ठीक है, क्या तुम्हें मॉर्निंग सर्विस चाहिए? मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी। लेकिन वो दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से जाओ। तो यूजिन सोचती है ये ज्यादा काम नहीं दे रहा है, मतलब मुझे ओवर टाइम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो कहती है थैंक यू, तुम बहुत अच्छे बॉस हो। अगले सीन में चैन काम के बारे में बात करते हुए नीचे आ रहा होता है। वहाँ यूजिन एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सीढ़ियाँ साफ कर रही होती है। वो कहता है तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? इस पर वो कहती है जो ड्रेस तुमने दी थी वो काम के लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए मैंने मॉम से ये ड्रेस ले ली। तो चैन कहता है ये सब दोबारा मत पहनना, वरना अपना लगेज पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर यूजिन सोचती है ऐसे तो मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद वो जल्दी से पूरा विला साफ करती है और चैन के लिए थोड़ा खाना भी बनाती है। और जब चैन आता है तो वो खड़े खड़े ही उसके कपड़े चेंज करने लगती है, लेकिन वो कहता है मैं खुद कर लूंगा। लेकिन यूजिन उसके लिए चेंज कर देती है और उसे टेबल पर बैठाकर वो कहती है तुम्हारा पेट खराब है ना, इसे खाओ। इस पर वहाँ मौजूद दूसरे सर्वेंट्स कहते हैं वो कभी मीट का एक पीस भी टच नहीं करते, वो नूडल्स क्या खाएंगे? अगर मिस्टर चैन ने नूडल्स का एक पीस भी खा लिया तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। लेकिन चैन थोड़ा नूडल्स टेस्ट करता है। वो सोचता है ये बहुत डिलीशियस है। फिर वो पूरा खा जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। तो यूजिन पूछती है तुम लंच में क्या खाओगे? चैन उसे कुछ बताता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो सर्वेंट कहती है उन्होंने पूरे नूडल्स खा लिए और पहली बार लंच में भी कुछ खाने का ऑर्डर दिया, लगता है मेरी जॉब खतरे में है। अगले सीन में चैन किन से बात कर रहा होता है। किन कहता है तुम्हारी वाली कैसी है? यूजिन ये सुन रही होती है। वो सोचती है क्या मिस्टर चैन की कोई गर्लफ्रेंड भी है? तो वो चैन के बहुत नजदीक आती है और सुनने लगती है। चैन किन से कहता है आकर खुद ही देख लो। यहाँ किन कहता है ठीक है, मैं याओ याओ के साथ आ रहा हूँ। फिर वो कॉल कट कर देता है। लेकिन यूजिन सोचती है कॉल अभी भी चल रही है। और चैन को भी एक सीन याद आता है जहाँ यूजिन रूम में अपनी मॉम को बता रही थी मैं बहुत अच्छा काम करूंगी ताकि मिस्टर चैन मुझे फुल टाइम रख लें। चैन कहता है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट में चैन कहता है तुम मेरे इतने नजदीक क्यों आ रही हो? वो उठता है और जाने लगता है, लेकिन वो बस गिरने ही वाला होता है तो यूजिन उसे पकड़ने जाती है। इस वजह से उसका हाथ चैन की चेस्ट पर रखा जाता है। तभी चीन और याओ याओ वहाँ आ जाते हैं और उनकी पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। अगले सीन में याओ याओ कहती है वाओ, ऐसी ड्रेस पहनकर क्लोज जाने की तुम्हारी ट्रिक अच्छी है। लेकिन यूजिन कहती है ये वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यहाँ चीन कहता है ब्रदर चैन तुमने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया। इस पर चैन कहता है तुमने ये किस तरह की पागल औरत खोज ली है? तो चीन कहता है ये तुम्हारे मैच की है, क्योंकि तुम दूसरी गर्ल्स को भगा देते थे, लेकिन ये बहुत ब्रेव है। यहाँ यूजिन कहती है ये बॉस बहुत गुस्सा करते हैं, प्लीज मेरे लिए कोई और काम खोज लो। लेकिन जाओ जाओ उसे रोकती है। वो कहती है अपना बेस्ट दो। और वो सोचती है अगर तुम मेरे भाई से शादी नहीं करोगी तो मैं भी चीन से शादी नहीं कर पाऊंगी। यहाँ चैन कहता है इस लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से दफा करो। तो चीन कहता है ग्रैंड माँ फिर तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगी, इसलिए इस लड़की का यूज करो और शादी से बचो। फिर चैन कहता है ठीक है। यहाँ जाओ जाओ कहती है चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में यूजिन चैन के रूम के बाहर होती है। वो सोचती है आज मिस्टर चैन ने डिनर भी नहीं खाया, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उन्हें जगाना चाहिए? लेकिन वो गुस्सा हो सकते हैं। ये सोचकर वो बस जाने ही वाली होती है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे रूम के अंदर खींच लेता है। उसके पास जाकर वो कहता है मैंने कुछ खा लिया है, प्लीज हेल्प करो, इसे उतार दो। वो कहती है क्या हुआ मिस्टर चैन, और क्या उतारना है? इस पर चैन कहता है तुम कह रही थी कि तुम प्रोफेशनल हो और तुम मुझे सेड्यूस करने के लिए मेड का आउटफिट पहनकर मेरे आसपास घूमती रहती हो, लेकिन अब तुम पूछ रही हो कि क्या उतारना है। इस पर वो कहती है सेड्यूस करने के लिए नहीं, वो मेरा जॉब है। और मिस्टर चैन थोड़ा होश में आओ। तो चैन उसे किस करने जाता है। यहाँ जाओ जाओ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ड्रिंक में ड्रग मिलाने की? अगर भाई को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस पर चीन कहता है उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम वो कुछ और करने में बिजी होंगे। फिर जाओ जाओ कहती है वाओ, जिस दिन का हम वेट कर रहे थे वो फाइनली पूरा होने वाला है। उसके बाद वो चीन को गाल पर किस भी करती है। यहाँ यूजिन चैन पर ठंडा पानी डाल देती है। वो कहती है तुमने कुछ अनक्लीन खा लिया है और तुम्हारी केयर करना मेरी ड्यूटी है। अगले सीन में यूजिन चैन को बहुत सारे कपड़े पहनाकर हॉस्पिटल ले जाती है, क्योंकि उसे कोल्ड हो गया है। वो सोचता है मैं इसे क्या ही कहूँ, इसका इंटेंशन गलत नहीं था। फिर डॉक्टर चेक करता है और कहता है क्या तुम्हें इतना रोमांस करना था? चैन कहता है हमने रोमांस नहीं किया। और यूजिन भी कहती है हाँ, मैंने उसे फिजिकली कूल करने के लिए पानी डाला था। डॉक्टर डांटता है ये दोबारा मत करना, वरना इसके ऑर्गन खराब हो सकते हैं। चैन बहुत डर जाता है। अगले सीन में दोनों घर जा रहे होते हैं तो यूजिन को भी ठंड लग रही होती है। चैन उसे कोट पहनाता है। फिर यूजिन कहती है सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल
ऐसा नहीं करूंगी। इस पर चैन कहता है अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें तुरंत भगा दूंगा। फिर वो कहती है हमें टैक्सी नहीं मिल रही है, मेरी बाइक पर आओ, मैं ड्राइव करूंगी। लेकिन चैन कहता है नहीं, मैं ड्राइव करूंगा। फिर वो यूजीन को हेलमेट पहनाता है। उसके बाद दोनों घर आते हैं। अगले सीन में स्टेप मॉम चैन के डैड को चैन और यूजीन की पिक्चर दिखाती है। वो कहती है देखो तुम्हारा बेटा एक लो क्लास लड़की के साथ घूम रहा है। डैड कहते हैं उसने आज तक ऐसा नहीं किया, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ चैन को अपना पास्ट याद आता है जहां वो और उसकी मॉम घर छोड़कर जा रहे होते हैं। चैन कहता है मॉम मैं अपनी बड़ी सिस्टर को छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसकी मॉम कहती है जब हम अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे तब तुम आकर अपनी बड़ी सिस्टर को ले आना। प्रेजेंट में यूजीन चैन को कॉल करती है। वो कहती है इमरजेंसी है, जल्दी आओ। तो चैन वहां जाता है जहां बहुत सारे चिकन्स होते हैं। चैन कहता है क्या ये इमरजेंसी थी? यूजीन कहती है हाँ, इन्हें पकड़ो। लेकिन वो कहता है मेरे पास फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। लेकिन वो एक चिकन पकड़ लेता है और फिर दोनों मिलकर चिक्स पकड़ते हैं। एक को पकड़ने के बाद चैन बहुत खुश होता है। अगले सीन में चैन के बालों में चिकन के फेदर्स होते हैं। फिर यूजिन एक चिकन कुक करके लाती है। वो कहती है ये लो खाओ, लेकिन चैन मना कर देता है। फिर बाद में वो थोड़ा खाता है, उसे ये पसंद आता है तो वो और ज्यादा खाने लगता है और वो कहता है चलो अब घर चलते हैं। दोनों निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से चैन के डैड और उसकी ग्रैंडमा देख रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती है पे फैमिली का लीडर सड़क पर आम लोगों की तरह बिहेव कर रहा है। तो डैड कुछ कहने जाते हैं। ग्रैंडमा उन्हें थप्पड़ मारती हैं। वो कहती हैं क्या तुमने यही अच्छे मैनर्स दिए हैं? इस पर डैड कहते हैं आज से पहले चैन बहुत प्रॉपर्ली रहता था। लेकिन ग्रैंडमा फिर से डांटती हैं। वो कहती हैं अगर तुम मैनेज नहीं कर सकते तो तुरंत चैन को कॉल करो, मैं इसे हैंडल करूंगी। अगले सीन में चैन यूजिन को अपने घर लाता है। फिर वो कॉल पर किन से बात करने लगता है। किन कहता है तुम दोनों को ग्रैंडमा के सामने एक्ट करना पड़ेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाओगे। यहाँ यूजिन सोचती है मैं सिर्फ एक नैनी हूँ तो वो मुझे फैमिली मीटिंग में क्यों लाया? ओह मिस्टर चैन का पेट खराब है और सिर्फ मेरी कुकिंग से ही ठीक हो सकता है, इसलिए मिस्टर चैन मुझे यहाँ लाए हैं। फिर वो दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ चैन सोचता है कि यूजिन उसके पीछे खड़ी है तो वो कहता है हमारा रिलेशन अभी वैसा नहीं है, लेकिन तुम्हें ये प्रिटेंड करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता है, तब यूजिन वहाँ नहीं होती है। अगले सीन में बूढ़ा आदमी कहता है ये ग्रैंडमा का फेवरेट ऑर्किड है, लेकिन ये बर्बाद हो गया है, मैं इसे फेंक दूंगा। लेकिन यूजिन कहती है नहीं नहीं, इसे मत फेंको। फिर वो उसे बांधती है और फिक्स कर देती है। बूढ़ा आदमी कहता है वाओ ये काम कर रहा है। तभी चेन वहाँ आ जाता है। वो कहता है दूसरों के बिजनेस में इंटरफियर मत करो। इस पर यूजिन कहती है एक फ्लावर को बचाना अच्छी बात है। तो चेन कहता है अब चलो, ग्रैंडमा हमारा वेट कर रही हैं। फिर चेन कहता है मेरा हाथ पकड़ो। दोनों हाथ पकड़ते हैं और अंदर जाते हैं। वहाँ ग्रैंडमा कहती है तुम्हारा नाम यूजिन है ना? मुझे बताओ चेन को छोड़ने के लिए तुम कितने पैसे लोगी? तो यूजिन सोचती है पता नहीं मिस्टर चेन मुझे जॉब से कब फायर कर देंगे, मुझे पैसे ले लेने चाहिए वरना बाद में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो एक उंगली दिखाने जाती है, लेकिन चेन कहता है वो पैसे नहीं लेगी। लेकिन ग्रैंडमा कहती है क्या तुमने नहीं देखा वो एक उंगली दिखा रही है, मतलब उसे 1 मिलियन चाहिए। ये सुनकर यूजिन शॉक हो जाती है। फिर ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी अच्छी औरतें खोजी हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट कर लो क्योंकि सड़क से आई ये औरत पे फैमिली में नहीं रह सकती। और वो चेन के डैड से कहती है इसे 1 मिलियन दो और इसे भगा दो। तो डैड यूजिन को 1 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देते हैं। वो बहुत प्यार से उसे लेने जाती है, लेकिन चेन उसे छीन लेता है और वो कहता है ग्रैंडमा ये पैसे नहीं लेगी और कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती है तुम खुद डिसीजन नहीं ले सकते और क्या तुम भूल गए तुम्हारी मॉम को भी ये घर छोड़ना पड़ा था। ये सुनकर चेन अपनी मॉम के बारे में सोचता है और बहुत उदास हो जाता है। और यही एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ ग्रैंडमा चेन की मॉम को बाहर निकाल देती हैं। तो मॉम कहती है ग्रैंडमा मैंने चोरी नहीं की। लेकिन ग्रैंडमा कहती है तो फिर मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे रूम में क्यों मिला? मैं झूठ नहीं बोल सकती। तभी चेन वहाँ आ जाता है। वो कहता है ग्रैंडमा मेरी मॉम चोर नहीं है, लेकिन मैं उसे पकड़ लेती है। तो वो उसके हाथ पर काट लेता है और अपनी मॉम को गले लगा लेता है। फिर ग्रैंडमा अपने बॉडीगार्ड से कहती है चेन को अंदर ले जाओ, लेकिन अब इसकी मॉम को कभी पे फैमिली में कदम मत रखने देना। फिर बॉडीगार्ड्स चेन को अंदर ले आते हैं। प्रेजेंट में यूजिन सोचती है चेन अपनी मॉम के लिए कितना रोया है, ऊपर से उसकी मॉम की इलनेस की वजह से अब्रॉड में डेथ हो गई। तो यूजिन ग्रैंडमा से कहती है अगर मैं आपको 100 बिलियन दूं तो क्या आप ये घर छोड़ देंगी? इस पर ग्रैंडमा कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, इतने पैसे कौन देगा? तो यूजिन कहती है आप इतने रिच फैमिली से हैं, फिर भी आपको पैसों से प्यार है, तो मैं तो बस आम इंसान हूँ। फिर ग्रैंडमा कहती है ये बहुत बकवास कर रही है, इसे यहाँ से भगा दो। लेकिन चेन कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ यूजिन को छूने की हिम्मत किस में है? इस पर ग्रैंडमा कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि ये लड़की जिंदा रहे? तभी बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो कहता है ग्रैंडमा ये ऑर्किड फिक्स हो गया है। ये देखकर ग्रैंडमा खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं ये बर्बाद हो गया था। तो बूढ़ा आदमी कहता है मिस
मिस यूजिन ने इसे फिक्स किया। फिर ग्रैंडमा कहती हैं लगता है ये इतने यूजलेस भी नहीं है। तो डैड कहते हैं मॉम आइए डिनर कर ले क्योंकि चैन अब जल्दी घर नहीं आएगा। तो ग्रैंडमा कहती हैं हाँ चलो सभी अंदर डिनर करो। फिर सब अंदर जाते हैं। तो यूजिन कहती है ओह डिनर पर, लेकिन मेरे पैसों का क्या? तो चैन कहता है चुप रहो, मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा। फिर दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ स्टेप मॉम मेई का बेटा चैन को पानी से भरा बलून मारता है, लेकिन यूजिन बलून को कैच कर लेती है और उसी लड़के को मार देती है। इस वजह से वो रोने लगता है। चैन सोचता है इसे यहाँ लाना सही डिसीजन है, लेकिन तभी स्टेप मॉम मेई आ जाती है। वो कहती है मिस यूजिन ये तुमने क्या किया? वो बच्चा है, उसे कोल्ड हो सकता है। तो यूजिन कहती है अगर चैन को हॉस्पिटल जाना पड़ा तो? तभी ग्रैंडमा कहती है बस करो, आओ डिनर करो। और वो अपने मन में सोचती है आज पहली बार कोई इस माँ बेटे को कुछ कह पाया है। फिर ग्रैंडमा मेई से कहती है तुमने अपने बेटे को ऐसे पाला है, उसमें कोई मैनर्स नहीं है। अगले सीन में सब टेबल पर बैठते हैं। डिशेस को देखकर यूजिन कहती है चैन ये डिशेस नहीं खाएगा। तो मेई कहती है तुम क्या कह रही हो? ग्रैंडमा ने खुद सारे डिशेस का मेनू बनाया है और तुम इतना सारा खाना पहली बार देख रही हो, है ना? इस वजह से ग्रैंडमा को बुरा लगता है। तो वो एक डिश चैन को देती है। वो कहती है खाओ। फिर जब चैन खाने जाता है तो यूजिन कहती है तुम नहीं खाओगे। इस वजह से चैन उस डिश को सूप में डाल देता है। मेई कहती है ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता भी है कि ये ग्रैंडमा का फेवरेट सूप है? तो यूजिन उठती है और चैन के लिए कुछ डिश बनाने लगती है। फिर मेई कहती है तुम क्या कर रही हो? भले ही तुम्हें पता है कि ग्रैंडमा ने डिनर बनवाया है और फैमिली रियूनियन डिनर इतने सालों बाद हो रहा है, तुम सब कुछ बर्बाद कर रही हो। तो यूजिन कहती है क्या तुम सब सच में चैन को फैमिली मानते हो? तो डैड कहते हैं तुम क्या बकवास कर रही हो? और ग्रैंडमा भी कहती है चैन मेरा अपना पोता है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसी बात कहने की? इस पर यूजिन कहती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चैन को सी फूड से एलर्जी है और यहाँ की सारी डिशेस सी फूड से ही बनी है। तो चैन कहता है चिंता मत करो, मैं एक बाइट भी नहीं खाऊंगा। इस पर वो कहती है मैं चिंता क्यों ना करूं, अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो तुम अब तक हॉस्पिटल में होते। चैन कहता है थैंक गॉड तुम साथ आ गई। तो ग्रैंडमा कहती है तुमने क्यों नहीं बताया था कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है? लेकिन वो कुछ नहीं कहता। यहाँ यूजिन सोचती है ये बॉस मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वो अपना हाथ हटा लेती है। वो कहती है मैं कुछ फ्रूट्स लाती हूँ। और ग्रैंडमा सोचती है ये लड़की सच में चैन की केयर करती है। तभी डैड कहते हैं हम तुम्हारे लिए एक अच्छी औरत खोजेंगे। लेकिन चैन कहता है नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो छोड़ दे, मुझे यही पसंद है। तो ग्रैंडमा कहती है इतने साल बीत गए हैं, अब उस बात के बारे में बात मत करो। लेकिन चैन कहता है मैं क्यों ना करूँ, वो मेरी मॉम थी। इस वजह से डैड को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ये सारी डिशेस यहाँ से हटा दो। तो मेई का बेटा कहता है नहीं नहीं, मैंने अभी नहीं खाया है, इसे मत ले जाओ। इस वजह से ग्रैंडमा मेई को डांटती हैं। वो कहती हैं तुम एक अच्छी स्टेप मॉम नहीं बन सकी, लेकिन कम से कम तुम अपने बेटे को मैनर्स तो सिखा सकती थी। वो 8 साल का है फिर भी ऐसी हरकतें करता है। और डैड भी कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ। तो मेई कहती है ठीक है, मैं यूजिन की हेल्प करने जा रही हूँ। अगले सीन में यूजिन फ्रूट्स काट रही होती है और वो सोचती है बॉस ऐसे स्माइल क्यों कर रहा था। तभी मेई वहाँ आ जाती है। वो कहती है क्या बात है, तुम इतनी मेहनत करके अपने हाथों से फ्रूट्स काट रही हो। इस पर यूजिन कहती है तो क्या तुम पैरों से काटती हो? तो मेई कहती है मुझे पता है तुम चैन की रखी हुई औरत हो जिसे वो शादी से बचने के लिए यहाँ लाया है, इसलिए वाइज बनने के बारे में सोचना बंद कर दो। ये सुनकर यूजिन सोचती है ओह तो ये बात है, और दूर से चैन उन्हें देख रहा होता है। फिर मेई कहती है चैन बिल्कुल अपनी मॉम जैसा है। इस वजह से यूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो नाइफ उठाकर मेई की तरफ बढ़ती है। वो कहती है अपना मुंह बंद रखो वरना। तो मेई डर जाती है। फिर वो नाइफ से फ्रूट खाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। इस वजह से मेई बहुत गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में यूजिन फ्रूट्स लेकर जा रही होती है तो बॉडीगार्ड्स उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं ग्रैंडमा ने कहा है तुम चैन से नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ छत पर खड़े होकर चैन अपना पास्ट याद करता है। वहाँ उसकी मॉम उसके डैड से कहती है मुझे डिवोर्स दे दो, लेकिन डैड कहते हैं तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मॉम कहती है मैं चली जाऊंगी, लेकिन चैन और याओ याओ को मुझे दे दो। लेकिन डैड कहते हैं नहीं, वो यही रहेंगे, ये मेरी मॉम का ऑर्डर है। तो चैन की मॉम कहती है तुम मॉम की सारी बातें मानते आ रहे हो, क्या तुम्हारी अपनी कोई ओपिनियन नहीं है? इस वजह से डैड चैन की मॉम को थप्पड़ मारते हैं। ये सब सोचकर चैन रोने लगता है और सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जलती नहीं है। तभी पीछे से एक रोप पर लटकते हुए यूजिन आती है और वो कहती है मेरे साथ चलो। ये रोप गेट तक जाती है, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। चैन कहता है अगर तुम गिर गई तो, लेकिन वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो कहती है मैं नहीं गिरूंगी दोस्त, आ जाओ। तो फिर दोनों रोप की हेल्प से नीचे आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें देखकर डैड अपनी मम से कहते हैं क्या आप उन्हें नहीं रोकेंगी? तो ग्रैंडमा कहती है नहीं, क्योंकि तुम चैन को जितना रोकोगे वो उतने ही यूजलेस काम करेगा। और वो लड़की क्या सोचती है, एक फ्लावर फिक्स करने और कुकिंग करने से वो पे फैमिली की बहू बन जाएगी? उसे किसी दिन यहाँ अकेले बुलाना, फिर मैं उसे यहाँ के रूल्स ठीक से समझाऊंगी। अगले सीन में चैन यूजिन को रूम में ले जाता है क्योंकि यूजिन सो गई है। फिर वो देखता है कि शॉर्ट स्कर्ट की वजह से उसके पैर दिख रहे हैं, तो वो उसे शीट से कवर कर देता है। लेकिन वो सोचता है
इसके पैर कितने पतले हैं। लेकिन तभी यूजिन अपनी शर्ट खोलने लगती है तो वो उसे रोकता है। वो कहता है ऐसा मत करो। इस वजह से सो रही यूजिन को लगता है कि ये ग्रैंडमा है तो वो चैन को एक पंच मारती है। अगले सीन में ये सुनकर किन बहुत हंसता है। वो कहता है पी परिवार का लीडर एक औरत से पिट गया। इस पर चैन कहता है मैंने सुना है कि तुम और याओ याओ जल्द ही ब्रेकअप करने वाले हो, जिसमें मैं याओ याओ को प्रॉपरली एजुकेट करने वाला हूँ। इस वजह से किन हंसना बंद कर देता है और वो कहता है ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है तुम्हारी रखी हुई औरत बहुत इंटरेस्टिंग है। पे फैमिली और यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी उसके सामने नहीं बोल पाई, तो क्या तुम उसे परमानेंटली रखना चाहोगे? वैसे मुझे बताओ तुमने उसे टेस्ट किया या नहीं? इस पर चैन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो किन कहता है अगर उसने टेस्ट करने से पहले तुम्हें मारा इसका मतलब उसे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उसने बाद में किया तो उसने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया है। इसी तरह अगर तुम्हें कोई और टिप्स चाहिए तो मैं दूंगा। तो चैन कहता है जल्द से जल्द यहाँ से दफा हो जाओ। अगले सीन में चैन यूजिन को देखता है। वो सोचता है वो अच्छी दिखती है। तभी यूजिन उसके पास आती है और बैठ जाती है और वो पूछती है तुम डिनर में क्या खाओगे? तो चैन कहता है तुम्हें। यूजिन कहती है क्या? फिर चैन कहता है मुझे नाइट टाइम सर्विस चाहिए। तो वो कहती है ठीक है मैं प्रिपेयर करके सर्व करूंगी। चैन सोचता है ये बहुत जल्दी मान गई। अगले सीन में यूजिन चैन की मसाज करती है तो चैन पूछता है क्या ये तुम्हारा सर्व करने का तरीका है? वो कहती है हाँ मैं बहुत अच्छी मसाज करती हूँ। फिर चैन उससे पूछता है क्या तुम स्टूपिड हो या होने का नाटक कर रही हो? वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो चैन उसके नजदीक जाने लगता है और वो कहता है मैं इसे करके समझाऊंगा, लेकिन उसके पैर में दर्द होने लगता है। यूजिन कहती है सॉरी। वो कहता है मेरा दर्द कभी कभी ऐसे ही शुरू हो जाता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वो कहती है कल रात तुम मुझे उठाकर रूम में ले गए थे, मैंने तुम्हें ग्रैंडमा समझकर मारा था, सॉरी। तो चैन सोचता है ये मेरी चिंता कर रही है। फिर वो कहता है ठीक है मेरे घुटनों की मसाज करो। तो वो ऐसा करने लगती है। फिर चैन पूछता है तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? इस पर यूजिन कहती है क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। इस वजह से चैन शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे अपनी रखी हुई औरत बनाकर यहाँ लाया था। फिर वो सोचता है मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, वो एक प्रोफेशनल रखी हुई औरत है। अगले सीन में 2 चिकन्स दिखाते हुए चैन कहता है दोस्त क्या तुम ये गिफ्ट उस लड़की को दोगे? चैन कहता है हाँ ये हमारे फार्म से है। तो चैन कहता है जाओ तुम इसे अपनी रखी हुई औरत को दे दो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? इस पर चैन कहता है वो सिर्फ एक रखी हुई औरत नहीं है, वो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। मैंने रिंग बनाने का ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही रिंग आएगी मैं उसे प्रपोज करूंगा। चैन शॉक हो जाता है और वो पूछता है क्या तुम्हारी मॉम मानेंगी? क्योंकि फैमिली स्टेटस और फैमिली रूल्स उनके लिए ज्यादा जरूरी है। इस पर चैन कहता है मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तभी याओ याओ कॉल करती है। वो कहती है भाई जल्दी घर आ जाओ, ग्रैंडमा ने यूजिन को उठवाकर यहाँ बुला लिया है। यहाँ यूजिन नींद से जागती है। उसके आसपास ग्रैंडमा, याओ याओ, मे और सर्वेंट्स होते हैं। उन्हें देखकर वो कहती है ये जगह जानी पहचानी लग रही है, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ क्यों हैं? काश चैन ने एक चिकन पकड़ा होता और मैं उसके लिए चिकन कुक कर पाती। तो मे कहती है ग्रैंडमा ने तुम्हें बुलाने के लिए इतनी बार आदमी भेजे, लेकिन सब वापिस आ गए, इसलिए हमने तुम्हें मैट्रेस के साथ उठवाकर यहाँ बुला लिया। ग्रैंडमा कहती है इतनी देर तक सोना ये हमारी फैमिली का रूल नहीं है। इस पर यूजिन अपनी नींद में कहती है ओ ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। तो मे कहती है इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया था। तुम सुनो, यहाँ चैन के लिए खाना बनाने के बाद तुम्हें आकर ग्रैंडमा के लिए खाना बनाना पड़ेगा और फैमिली बैंक्वेट में तुम्हें हर गेस्ट के लिए फूड और ड्रेसेस चूज करने पड़ेंगे। लेकिन यूजिन आंखें खोलकर सो रही होती है। तो एक सर्वेंट कहता है ग्रैंडमा वो आंखें खोलकर सो रही है। इस वजह से ग्रैंडमा चिल्लाती है तो यूजिन जाग जाती है और वो कहती है सॉरी सॉरी मैं जा रही हूँ। और नीचे उसकी स्लीपर भी होती है तो उसे पहनकर वो कहती है आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप मेरी स्लीपर भी ले आए और मेरा मैट्रेस लौटा देना। इतना कहकर वो जाने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है रुको तुम्हें रूल्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। तो यूजिन कहती है मैं रूल्स का क्या करूंगी, मैं सिर्फ एक नैनी हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है चैन तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सारे रूल्स बता रही हूँ, समझो। तो यूजिन कहती है ओ पहले मुझे लगा था कि आप लोग रिच हैं, घर अच्छा होगा, लेकिन ऐसा घर जहाँ लोग रूल से चलते हैं मैं कभी वापस नहीं आना चाहूंगी। तो मे कहती है तुम ग्रैंडमा से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? और ग्रैंडमा भी कहती है घुटनों के बल बैठ जाओ जाओ जब तक आइस पिघल से ना जाए। तो यूजिन कहती है मैं अपने मॉम और डैड के सामने कभी घुटनों के बल नहीं बैठी, तो आपके सामने क्यों बैठूं? तभी याओ याओ कहती है ग्रैंडमा इसे माफ कर दीजिए। तो ग्रैंडमा कहती है तो तुम घुटनों के बल बैठ जाओ। आइस मंगवाई जाती है, लेकिन यूजिन याओ याओ से कहती है कोई भी घुटनों के बल नहीं बैठेगा। वो जाने लगते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। और मे कहती है बिना घुटनों के बल बैठे कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। और वो जबरदस्ती यूजिन को आइस में घुटनों के बल बैठाने लगते हैं। तभी चैन वहाँ आ जाता है और वो कहता है यहाँ क्या हो रहा है? मे कहती है ये लड़की ग्रैंडमा के रूल्स फॉलो नहीं कर रही है। तो चैन कहता है चुप रहो। फिर ग्रैंडमा कहती है इसे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसे घुटनों के बल बैठने के लिए कहो। लेकिन चैन कहता है वो क्या करेगी और क्या नहीं ये
मैं डिसाइड करूंगा। फिर वो यूजिन से कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन ग्रैंडमा कहती है भूलना मत, मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी मॉम का फ्यूनरल अब्रॉड में करवाया था, इसलिए इसे घुटनों के बल बैठना ही पड़ेगा। इस पर चैन कहता है वो पे फैमिली की मेंबर नहीं है, इसलिए मैं घुटनों के बल बैठूंगा। तो याओ याओ ग्रैंडमा से कहती है उन्हें ऐसा मत करने दीजिए, वरना चैन के घुटनों में फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ग्रैंडमा कहती है चैन क्या तुम इस औरत के लिए मेरे खिलाफ जाओगे? इस पर चैन कहता है मैं दूसरों को पे फैमिली के रूल से नुकसान पहुंचते हुए नहीं देखना चाहता। यही एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां चैन छोटा होता है और आइस में घुटनों के बल बैठा रहता है। ग्रैंडमा आती हैं और पूछती हैं क्या तुम्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है? तो चैन कहता है ग्रैंडमा मैं अपनी मॉम को खोजने गया था, इस वजह से। ग्रैंडमा कहती हैं लगता है तुम्हें अभी नहीं हुआ है, पूरी रात घुटनों के बल बैठे रहो। प्रेजेंट में जैसे ही चैन घुटनों के बल बैठने जाता है, यूएजिन आइस को लात मारती है और वो कहती है तुम घुटनों के बल नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम्हारे घुटने और बर्बाद हो जाएंगे। फिर यूएजिन अपनी पॉकेट में आइस क्यूब्स भर लेती है और वो कहती है ये बहुत अच्छा है, आइस बहुत छोटे पीसेस में है, आप लोगों को आइस आइस खेलना बहुत पसंद है, ये लो। फिर वो आइस क्यूब्स फेंक कर ग्रैंडमा और मे को मारने लगती है, दोनों भाग में लगती हैं और यूएजिन को देखकर चैन सोचता है ये मुझे इतना पसंद करती है कि मेरे लिए सबसे लड़ रही है। तभी डैड वहाँ आ जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ क्या हो रहा है? अगले सीन में ग्रैंडमा को मेडिसिन दी जाती है और यूएजिन सोचती है मैंने बहुत ज्यादा ट्रबल फैला दी है, लेकिन चैन उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है अगर किसी ने यूएजिन को परेशान किया तो मैं पे ग्रुप छोड़ दूंगा। इस पर यूएजिन कहती है सच में? फिर तुम लाइफ कैसे एंजॉय करोगे? तो चैन कहता है चिंता मत करो क्योंकि मेरे अलावा कोई भी पे ग्रुप को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं कहीं भी रहूं ये लोग मुझे पकड़कर वापस ले आएंगे। तभी डैड कहते हैं चैन तुम ग्रैंडमा को इस तरह परेशान क्यों करते हो? और वो ग्रैंडमा से भी कहते हैं अगर ये ग्रुप छोड़ देगा तो कौन मैनेज करेगा? इस पर ग्रैंडमा कहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को कभी इसकी वाइफ नहीं बनने दूंगी, ये एक रखी हुई औरत है। तो रिंग निकालकर और यूएजिन को पहनाकर चैन कहता है आज से ये मेरी फियांसी है। यूएजिन शॉक हो जाती है, वो सोचती है बॉस ने मुझे प्रपोज कर दिया है। फिर वो कहती है रखी हुई औरत कौन? मैं एक लाइव इन नैनी हूँ, है ना? चैन भी शॉक हो जाता है, वो कहता है तुमने क्या कहा? वो कहती है तुम्हारी सिस्टर ने मुझे ये जॉब ऑफर की थी, लेकिन याओ याओ कहती है नहीं नहीं मैंने रखी हुई औरत बनने के लिए कहा था, और एक नैनी की सैलरी इतनी कहाँ होती है? तो यूएजिन कहती है सॉरी मैंने गलती कर दी। तो चैन कहता है मतलब मेरे लिए खाना बनाना, मसाज करना, यहाँ तक कि ग्रैंडमा से लड़ना, ये सब क्या था? वो कहती है ये सब एक नैनी की ड्यूटीज थी। चैन बहुत उदास हो जाता है, वो सोचता है ये मुझे पसंद नहीं करती, और ग्रैंडमा भी कहती है चलो अच्छा है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बेटा चैन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी औरत खोजूंगी। लेकिन चैन उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यूएजिन अपना लागेज पैक करती है और जाने लगती है और वो रिंग निकालकर टेबल पर रख देती है। तभी चैन वहाँ आ जाता है और वो कहता है तुमने इतना मैस क्रिएट कर दिया है, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? लेकिन वो अपने मन में सोचता है भले ही तुम मुझे अभी पसंद नहीं करती तो क्या, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। इसमें 1 महीना या 1 साल लग सकता है, कभी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। लेकिन यूजिन कहती है मैं एक नैनी हूँ, इसीलिए मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो चीजें और खराब हो जाएंगी। लेकिन चैन कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। तो वो कहती है मैं शादी करने अपने होम टाउन जा रही हूँ, तुम मेरा आधा पेमेंट काट सकते हो। और वो अपने मन में सोचती है अब अगर मिस्टर चेन ने मुझे रोका इसका मतलब वो मुझे पसंद करते हैं। लेकिन चेन हंसता है और वो कहता है ठीक है जाओ जाओ, मैं तुम्हें अगले महीने का पेमेंट भी दे दूंगा, ये तुम्हारी शादी में काम आएगा। फिर यूजिन वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में यूजिन बहुत उदास होती है, वो अपना फीवर चेक करती है और वो कहती है मैं अपना मील स्किप कैसे कर सकती हूँ, और मैं पैसे भी नहीं कमा रही हूँ, वो भी एक ऐसे आदमी की वजह से जो मुझे पसंद तक नहीं करता। फिर वो कहती है वो मुझे पसंद करता है, वो मुझे पसंद नहीं करता। फिर वो कहती है मौसम बदल गया है, उसके घुटनों में दर्द होगा, पता नहीं बटलर ठीक से मेडिसिन लगाएगा या नहीं। तभी याओ याओ उसे कॉल करती है। तो यूजिन कहती है अब मैं तुम्हारी घोस्ट स्टोरीज पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। याओ याओ कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और जॉब है, लेकिन वो कहती है मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी याओ याओ कहती है ये एक लेजिटिमेट जॉब है, मेरे एक फ्रेंड को गर्लफ्रेंड की जरूरत है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी फैमिली को बता सके कि उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे उसकी फैमिली उसे शादी के लिए फोर्स ना करे। तो यूजिन कहती है ये चाहे जिस तरह की जॉब हो, मैं ये नहीं करना चाहती। तो याओ याओ कहती है इसके लिए तुम्हें 2 मिलियन मिलेंगे। इस वजह से यूजिन तैयार हो जाती है और वो सोचती है मैं किसी आदमी की वजह से पैसे कमाना कैसे बंद कर सकती हूँ। यहाँ चिन याओ याओ से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? इस पर याओ याओ कहती है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि जब तक मेरे भाई की शादी नहीं हो जाती ग्रैंडमा हमारी शादी नहीं करवाएंगी, इसलिए जाओ और मेरे भाई को उल्लू बनाओ। अगले सीन में चिन चीन से कहता है ओ दोस्त वो सिर्फ एक औरत है, मैं तुम्हारे लिए उससे अच्छी वाली खोजूंगा, उसे देखो कितनी ब्यूटीफुल है। लेकिन वो यूजिन होती है। तो चिन कहता है ओ यूजिन यहाँ क्या कर रही है? यहाँ यूजिन जियांग नाम के एक लड़के के साथ उसकी फैमिली से मिलने आई है।
ताकि जियांग की फैमिली को लगे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जिससे वो उसे शादी के लिए फोर्स न करे। फैमिली के जाने के बाद जियांग पूछता है, क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? येजिन कहती है नहीं। तो वो कहता है, मुझे बना लो। लेकिन येजिन कहती है, मुझे कोई पसंद है और हम सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हैं, इसलिए अभी 2 मिलियन पे करो। जैसे ही जियांग पे करने जाता है, चिन वहाँ आ जाता है और वो कहने लगता है, तुम कह रही थी कि तुम शादी करने कंट्री साइड जा रही हो, तो यही वो लड़का है? और जियांग कहता है, हेलो मिस्टर चैन। और येजिन सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर चैन कहता है, तुम्हारा टेस्ट इतना खराब होगा मैंने नहीं सोचा था। तो येजिन कहती है, तुरंत सॉरी कहो। चैन कहता है, मैं इसके लिए सॉरी क्यों कहूँ? और वो अपने मन में सोचता है, इसने मुझे रिजेक्ट किया और इस बंदर के पास आ गई। तभी जियांग पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दोनों कहते हैं नहीं। फिर चैन कहता है, तुम दोनों खाना खाने आए लेकिन कुछ नहीं खाया, चलो खाओ। तो जियांग येजिन के पास बैठने जाता है, लेकिन चैन उसे धकेल देता है और खुद बैठ जाता है। फिर जियांग येजिन का हाथ छूने जाता है, लेकिन चैन उसे ऐसा नहीं करने देता। तो जियांग कहता है, मिस्टर चैन वाइन पिए। लेकिन येजिन कहती है, नहीं नहीं, ये अल्कोहल नहीं पीते। और वो चैन के लिए जूस बनाने लगती है। वो कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारा पेट खराब रहता है ना? तो जूस के अलावा कुछ मत पीना, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं। और जब चैन उसे देखकर स्माइल करता है तो जियांग शॉक हो जाता है। फिर वो बैठ जाती है। फिर जियांग कहता है, तुम दोनों काफी फेमिलियर हो। लेकिन येजिन कहती है, बिल्कुल नहीं। तो चैन कहता है, अगर हम फेमिलियर नहीं है तो तुम मुझे बताने वाली कौन होती हो कि मुझे क्या पीना चाहिए और क्या नहीं? जियांग, मुझे वाइन दो। लेकिन वो कहती है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि तुम्हारा पेट खराब है? जियांग कहता है, तुम दोनों के बीच क्या रिलेशन है? येजिन कहती है, लाइव इन नैनी। और तुम चुप रहो। चैन भी कहता है, बीच में मत बोलो। फिर वो येजिन से पूछता है, क्या तुम सच में सिर्फ एक नैनी हो, है ना? तो वो कहती है, हाँ, लेकिन तुम मेरे इतने नजदीक मत आओ। चैन पूछता है, क्यों? तो वो कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वॉशरूम आकर वो याओ याओ को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल कट कर देती है और येजिन को ब्लॉक कर देती है। इस वजह से येजिन कहती है, याओ याओ के बच्चे, तो तुम गेम खेल रही हो। यहाँ याओ याओ और चिन बहुत खुश होते हैं और गले मिलते हैं। याओ याओ कहती है, पहले मैं अपने भाई के लिए वाइफ खोज रही थी, लेकिन मैंने अपने भाई को देखा और जान गई कि वो सच में येजिन से प्यार करने लगा है, लेकिन वो कन्फेस करने में बहुत पीछे है, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। दूसरी तरफ जब येजिन वॉशरूम से आती है तो जियांग वहाँ नहीं होता। तो वो पूछती है, जियांग कहाँ गया? इस पर चैन कहता है, मैंने उसे 5 मिलियन दे दिए ताकि वो तुमसे शादी ना करे, इसलिए वो चला गया। ये सुनकर येजिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम दुनिया के सबसे इडियट इंसान हो। अभी तक उसने मेरे 2 मिलियन पे नहीं किए थे, ऊपर से तुमने उसे 5 मिलियन दे दिए, पूरे 7 मिलियन चले गए। क्या तुम पागल हो? बहुत ज्यादा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चैन कहता है, ओ रुको, 7 मिलियन कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन जब वो नहीं रुकती तो वो कहता है, क्या इसे मैथ कम आती है? अगले सीन में चैन पूछता है, तुम दोनों फिर से क्यों लड़े? चैन कहता है, मैंने उस आदमी को भगाने के लिए ही 5 मिलियन पे किए थे, लेकिन वो गुस्सा हो गई। तो याओ याओ कहती है, शायद उसे इस तरह पैसे वेस्ट करना पसंद नहीं आया, इसीलिए इस टाइम तुम जाकर उसे मनाओ, शायद वो मान जाए, है ना चैन? तो चैन भी कहता है, हाँ हाँ। यहाँ येजिन बहुत गुस्से में रहती है। वो सोचती है, 7 मिलियन चले गए। शॉर्ट ड्रामास में हीरो हीरोइन पर स्पेंड करता है, लेकिन ये किसी आदमी पर स्पेंड कर रहा है। लेकिन 1 मिनट रुको, वो मुझे पसंद नहीं करता, तो अगर मैं किसी से भी शादी करूँ तो उसे क्या प्रॉब्लम थी? क्या वो मुझे पसंद करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो पक्का पिछली बार मैंने जो भी किया था उसका बदला लेना चाहता है। तभी चैन का कॉल आता है। वो उठाती है और उसे ब्लॉक कर देती है। यहाँ चैन कहता है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अगले सीन में येजिन का दरवाजा नॉक होता है तो वो खोलती है। ग्रैंडमा को बाहर देखकर वो सीधे उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और वो सोचती है, मैंने सुबह सुबह एक भूत देख लिया। तभी ग्रैंडमा बाहर से कहती है, बच्ची येजिन, दरवाजा खोलो, मैं ग्रैंडमा हूँ। येजिन शॉक हो जाती है। वो सोचती है, ये भूतिया कहानी मुझे इतने प्यार से क्यों बुला रही है? अगले सीन में ग्रैंडमा येजिन का हाथ पकड़ती है। वो कहती है, मेरे साथ घर चलो। लेकिन वो कहती है, ओ मैडम, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ, मैं वहीं कोई जॉब खोजूंगी। लेकिन ग्रैंडमा अपने पर्स में हाथ डालने जाती है तो येजिन उन्हें रोकती है। वो कहती है, मुझे पैसे मत दीजिए, क्योंकि मैं नहीं जाने वाली। तो ग्रैंडमा पर्स से एक हैंकी निकालती है और रोने का नाटक करती है। वो कहती है, पी परिवार बैंकरप्ट हो गई है। फिर यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन कहता है, मैं अब पी ग्रुप को मैनेज नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों की वजह से येजिन यहाँ से चली गई। डैड कहते हैं, हमने इसमें क्या किया, और अगर तुम कंपनी छोड़ दोगे तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। चैन कहता है, मैं क्या करूँ? अगर आप फैमिली को बचाना चाहते हैं तो ग्रैंडमा को बताइए, उनसे कहिए कि उसे वापस लाएं, क्योंकि उन्होंने उसकी बेइज्जती
की और उसे कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करता और हमारी शादी नहीं हो सकती। प्रेजेंट में यूजिन कहती है ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि पे फैमिली बैंकरप्ट हो गई। तो ग्रैंडमा कहती है क्योंकि अभी हमने इसे प्राइवेट रखा है। लेकिन चेन को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ये सुनकर यूजिन कहती है क्या, मैं अभी जाकर देखती हूँ। वो तुरंत वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा कहती है अब पे फैमिली बैंकरप्ट होने से बच जाएगी। अगले सीन में चेन देखता है कि यूजिन आ रही है तो वो बीमार होने का नाटक करता है और लेट जाता है। यूजिन कहती है कहाँ दर्द हो रहा है, सिर में, बाहू में या पेट में? वो कहता है हर जगह। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो है ना, तुम बीमार नहीं हो है ना, और फैमिली भी बैंकरप्ट नहीं हुई है ना? तो वो कहता है नहीं, सच में बहुत दर्द हो रहा है। इस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और वो जाने लगती है। तो वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। तो यूजिन कहती है ये अभी ठीक हुआ था, तुमने फिर से इसे हर्ट कर लिया। तो चेन कहता है मैं बीमार नहीं हूँ। असिस्टेंट भी कहता है लेकिन मिस यूजिन ये कई दिनों से ठीक से खा पी नहीं रहे हैं। यूजिन भी सोचती है हाँ वेट लॉस तो हुआ है। फिर असिस्टेंट कहता है आप कुछ दिनों के लिए यही रुक जाइए और इनकी केयर कीजिए। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन 2 वीक्स के लिए और एक नैनी के तौर पर रखी हुई औरत नहीं। चेन बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में चेन शावर लेकर आता है, वहाँ यूजिन होती है। वो चिल्लाती है और कहती है अपने कपड़े पहनो। तो वो कहता है सॉरी मेरे रूम का शावर खराब हो गया तो मैंने तुम्हारा यूज कर लिया। तो वो कहती है ठीक है अब जाओ। लेकिन वो उसके और करीब आता है और वो कहता है मेरे रूम की लाइट भी खराब है, क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ? तो यूजिन उसे रूम से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो कहती है दोबारा मत आना। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो असिस्टेंट को सारे सर्वेंट से कहते हुए देखती है सबको फैमिली की सिचुएशन के बारे में पता है, इसलिए सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये देखकर यूजिन सोचती है लगता है सच में पे फैमिली बैंकरप्ट हो गई है। फिर असिस्टेंट चेन को कॉल करता है। वो कहता है जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। चेन कहता है तुम्हें बोनस मिलेगा। अगले सीन में यूजिन याओ याओ से कहती है वो बीमार नहीं है लेकिन बैंकरप्सी की वजह से वेट लॉस हुआ है। याओ याओ कहती है हाँ वो खाना भी नहीं खाता और टाइम पर अपनी मेडिसिन नहीं लेता। यूजिन चेन तुम्हारी बात मानता है, तुम उसे मेडिसिन खिलाओगी है ना? तो वो कहती है हाँ ठीक है। फिर वो चेन के पास जाती है और वो कहती है ये मेडिसिन लो खाओ। तो वो कहता है मैं बीमार नहीं हूँ तो क्यों खाऊं? वो कहती है झूठ मत बोलो खाओ, लेकिन वो नहीं खाता। तो यूजिन सूप में मेडिसिन मिलाती है और ले आती है। वो कहती है अब इसे लो, अच्छा लगेगा, मैंने इसे सूप में क्रश कर दिया है। लेकिन वो मुंह बनाता है। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो वो कहती है क्या तुम कोई 3 साल के बच्चे हो जो मेडिसिन लेने में इतना ड्रामा कर रहे हो? इस पर वो कहता है मैं 300 साल का हो जाऊंगा फिर भी मैं इसे नहीं लूंगा। तो वो सोचती है मुझे इसे मुंह से पिलाना पड़ेगा। फिर वो सूप अपने मुंह में डालती है और चैन को पिलाती है। वो शॉक हो जाता है। वो सोचता है हमने किस किया। फिर वो कहता है ये बहुत हॉट हॉट लग रहा है। वो भी कहती है हाँ। तो चैन कहता है ये किस तरह की मेडिसिन थी? इस पर वो बताती है याओ याओ ने दी थी। फिर वो उसके नजदीक जाता है और वो कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं मेडिसिन की वजह से ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सच में जब से तुम गई हो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारे बिना मर ही जाऊंगा। तो वो कहती है सच में? वो कहता है हाँ। फिर वो चैन को किस करती है। तो वो भी पूछता है क्या मैं भी कर सकता हूँ? वो कहती है हाँ। फिर दोनों रात बिताते हैं। अगली सुबह जब चैन उठता है तो वो देखता है कि यूजिन वहाँ नहीं है। वो बस अपना कार्ड और एक मैरिज कार्ड छोड़कर चली गई। यहाँ ग्रैंडमा याओ याओ और कैन से कहती हैं अब तुम दोनों शादी कर सकते हो। तभी चैन वहाँ आ जाता है। ग्रैंडमा कहती है तुम सही टाइम पर आए बेटे, हम याओ याओ और चैन की शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं। इस पर वो कहता है ये कैसा रूल है, बड़े के होते हुए छोटे की शादी करवाना? तो याओ याओ कहती है भाई आप ही चाहते थे कि हम पहले शादी कर लें, और यूजिन कहाँ है? कैन कहता है क्या वो कहीं भाग गई? फिर वो कार्ड देखता है। वो कहता है इसमें 500 युआन है। चैन कहता है हाँ। पे ग्रुप का फायदा उठाकर वो ये पैसे देकर चली गई। मिस्टर चैन सेड्यूस हो गए। लेकिन याओ याओ कहती है भाई वो उस तरह की लड़की नहीं है। फिर चैन मैरिज कार्ड देखता है जिसमें यूजिन और किसी दूसरे लड़के का नाम लिखा होता है। तो वो कहता है जाओ दुल्हन को उठा लाओ। इस पर चैन कहता है मैं मिस्टर CEO चैन हूँ, मैं किसी की दुल्हन को क्यों लाऊं जब वो मुझे पसंद तक नहीं करती। अगले सीन में यूजिन वेडिंग ड्रेस में होती है और वो एक लड़की से कहती है थैंक यू दोस्त मुझे जॉब देने के लिए। तो वो लड़की कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम अपने हस्बैंड के लिए काफी मेहनत कर रही हो। इस पर वो कहती है हाँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो कहती है ओह ठीक है चलो अब शूटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी चैन अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और वो जोर जोर से कहने लगता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे साथ सोने के बाद तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। यूजिन कहती है चलो घर पर बात करते हैं, यहाँ बहुत से लोग हैं। लेकिन वो कहता है इसमें ऐसा क्या खास है कि तुम इससे शादी कर रही हो। यूजिन मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, और तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ।
इतना कहकर वो रोने लगता है। तो वो कहती है तुम्हें कौन ही छोड़ सकता है, मैं यहाँ एक मूवी में काम कर रही थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खिला सकूं और मैं तुम्हें वो सब दे सकूं जो तुम डिजर्व करते हो। चैन कहता है क्या तुम मुझे इतना पसंद करती हो? इस पर वो कहती है हाँ, तुम मेरे फेवरेट हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। फिर दोनों किस करने वाले होते हैं। तो चैन कहता है क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैंने झूठ बोला था? वो कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तो चैन कहता है मैंने झूठ बोला था कि हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, इसलिए तुम मुझे जो भी पनिशमेंट देना चाहती हो दे सकती हो। तो वो उसका कॉलर पकड़ती है और उसे अपने करीब खींचती है और वो कहती है ठीक है, कल मुझसे शादी करो, मुझे एक डायमंड रिंग, एक घर और एक लग्जरी कार चाहिए। तो चैन उसकी कमर पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और वो कहता है हाँ, जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा है। फिर वो उसे किस करता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।